सोचिए कि अगर आप 4 लोगों की भीड़ में हैं और वहाँ पे कोई इंसान आपसे बदतमीजी करे, तो उस सिचुएशन में आप वहाँ पे क्या रिएक्ट करेंगे? गुस्से में बोलेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसी बात करने की? झंझना जाएंगी, एकदम से आवेश में आ जाएंगी, या फिर रोना पिटना मचा देंगे, या एकदम से घर में आके चुपचाप बैठ जाएंगे? उस वक्त का रिएक्ट कैसा करना चाहिए? तो अगर आप लोग मेरे अपने चैनल अपने हुनर पे पहली बार हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी, श्री शिवाय, नमस्ते। तो उस समय का जो रिएक्ट होता है, क्या होता है, अक्सर इंसान गुस्से में अपना आवेश खो देता है। जब कभी कोई हमसे बदतमीजी से बात करता है तो उसका जवाब हम लोग गुस्से से देना वर्जित समझते हैं, वाकिफ समझते हैं। इस चैनल पे जो भी आप लोगों को जानकारी मिलेगी, बातें होंगी, तो निश्चित रूप से वो आपकी लाइफ बदल सकती है। इसलिए आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जब उस वक्त का ऐसा जब माहौल होता है तो हमको उस समय क्या करना होता है, उस बदतमीज इंसान के साथ अपनी तुलना उसके जैसे ही नहीं करनी है। जैसा उसने हमारे साथ किया, अगर हम भी उसके साथ वैसा ही करेंगे तो हम तो एक लेवल पे आ गए ना। तो यही चीज़ तो हमको नहीं करनी है। और उसका जो रिएक्शन है वो यही चाहता है, आपको नीचा दिखाना। कुछ लोग बहुत ही भोले होते हैं, वो अपने आप को उत्तर नहीं दे पाते, नहीं समझ पाते। किसी ने आपको बुरा भला कहा, गाली गलौज दी, तो उस वक्त वो इंसान या तो चुप रहना पसंद करता है, या तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे गुस्सा गर्मी दिखाना उचित समझते हैं। जो व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उसने आपको भाप लिया है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या मैच्योरिटी है आपके अंदर, तो उसी का वो फ़ायदा उठा रहा है। वो यही चाहता है आपके रिएक्शन को अत्यधिक उभारना। उस सिचुएशन में अगर आप उसे हवा दे देंगी तो वो फिर से वही गलती करेगा। अगर यदि ऐसा हमने किया, उसके बदतमीजी का जवाब हमने बदतमीजी से दे दिया, तो क्या वहाँ से मामला ठंडा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मामला वहाँ से ठंडा ना होने वाला है। वो फिर से वही कोशिश करेगा आपके साथ, आपको इस तरीके से उसका जो अंदर का उसका कहने का जो तात्पर्य है वो उसको अंजाम देने की फिर से कोशिश करेगा, फिर से आपको अशब्द बोलेगा। अक्सर क्या होता है कि देखिए, हम अपने गुस्से में बरसों से जो बनी हुई हमारी रिश्तेदारी है, या हमने समाज में सोसाइटी में जो अपना सम्मान बनाया हुआ है, तो इस गुस्से के चलते हम हमेशा उसे खो देते हैं। जब हम किसी को भाव देंगे, लिफ्ट देंगे, तो इंसान हमारे ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाएगा। हमने अपने कंट्रोल को अपने हाथ में रखना है, ना कि किसी के हाथ में। अगर कोई इंसान हमसे बेरुखी से बातें कर रहा है, हमारी इंसल्ट कर रहा है, तो उस समय अगर हमने उसकी आंखों में आंखें डालकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, तो यकीन मानिए इससे बड़ा सबक उसके लिए और कुछ नहीं हो सकता। वो वहाँ पर से अपना खुद इमेज समझेगा कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया और करना चाहिए या नहीं। लेकिन उसी जगह हमने उसके बदतमीजी का जवाब आवेश में आकर के उसी के हिसाब से अगर हमने दे दिया है, तो फिर वहाँ पे मामला ठंडा नहीं बल्कि और गर्म हो जाएगा। आपने कभी महसूस किया होगा, अगर हमने किसी के साथ गुस्से में बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कह दिया तो यकीनन बाद में हमको खुद पछतावा होता है। खुद हमें बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता कि हमने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। लेकिन उस समय गुस्सा होता है इंसान तो बोल ही देता है।
साइकोलॉजी का भी मतलब यही है, वहाँ पे भी यही कहा जा सकता है कि अक्सर इंसान गुस्से में अपने आवेश को, होश को खो बैठता है और जोश में वो ऐसी गलती कर बैठता है जिसका उसे बाद में पछतावा होता है। तो यकीन मानिए, जो इंसान अगर ऐसा है तो वो ना ही कभी समाज में अपने परिवार के लिए खड़ा हो सकता है, ना अपने माँ बाप के लिए खड़ा हो सकता है। अगर आपने अपना कंट्रोल किसी के हाथ में थमा दिया है तो वो तो उसका फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा। अगर मान लीजिए किसी ने आपका फ़ोन ले लिया है, आपके चैट को उसमें से निकाल करके वो आपको ताने उत्तर मार रहा है और आपके फैमिली मेम्बर्स को गलत कमेंट कर रहा है या आपको कोई भी वह गलत वर्ड बोल रहा है, तो अगर उस समय आपने उसे रोका नहीं तो वो आगे और भी बढ़ता जाएगा और वो वही गलती फिर से करेगा, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाना, क्योंकि उसका यही काम ही है ताकि वो आपको नीचा दिखा सके, आपके इमोशनल के साथ खेल सके। तो आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, आपको अपने लिए खुद खड़े होना है। जब तक आप अपने लिए नहीं खड़े हो सकते तब तक यकीन मानिए कि आप दूसरे के लिए बिल्कुल भी खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर कोई इंसान आपको गाली गलौज दे रहा है, अगर आपने उसे पहले ही उसी जगह आप उसे रोकिए कि आपको ऐसी टोन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो ज़रूर वहाँ पे रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो वो इंसान बार बार आपके साथ वही गलती करेगा। इतने में ही वो थमने वाले में से नहीं है। उसने आपको भाप लिया है कि आप किस लेवल पे हैं और फिर वो जो है, शुरुआत में देखिए क्या होता है, इंसान हल्का मजाक करता है, फिर बीच में आकर के वो थोड़ा अधिक लेवल पे आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे पानी सिर से ऊपर होने लगता है। इतना ज़्यादा सिर से ऊपर हो जाता है कि वो आपको बात बात पे टॉर्चर करेगा। टॉर्चर करना तो कोई इंसान नहीं छोड़ सकता। आपने कहावत सुनी होगी, डरना नहीं है। कहते हैं कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। तो हमको अपनी एक बाउंड्री बनानी है, लिमिट बनानी है। बाउंड्री का मतलब ये होता है, मतलब ये मत समझिए कि उसे घमंड गुमान कहते हैं, घमंड गुमान नहीं, हमको अपना लिमिट क्रॉस नहीं करना है। जिस लेवल पे आप अपने आप को खड़ा होना स्वाभाविक समझती हैं, मतलब आपको अच्छा लगता है कि हमें इस लेवल पे रहना है और लोग हमसे इस तरीके से हमारे साथ पेश आएँ, तो इसके लिए आपको वहाँ पे अपनी इमेज खुद तय करनी होगी, अपनी एक लिमिट बनानी होगी और अपने सामने वाले को ये एहसास दिलाना होगा कि आपके अंदर जो इमोशनल हैं, जो भी आपके अंदर भावनाएं हैं, वो किस टाइप की हैं। तो जैसा आप चाहती हैं वो तभी हो सकता है जब आप अपने सामने वाले को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, वरना ये इतना अधिक हो जाता है कि दिमागी तौर पर टॉर्चर होना हो जाता है। हम अपना मानसिक संतुलन धीरे धीरे खोने लगते हैं। नुकसान अपना ही होता है, उसका तो कोई नुकसान नहीं होता। उसका तो जो टारगेट है वो तो उसे करना ही करना है और उसने कर दिया है। आपको कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया जिसकी वजह से आप दिलो दिमाग पर से अपने आप को एकदम से कमज़ोर समझने लगी। यही चीज़ आप सोच रही हैं कि आखिर उस इंसान ने आपके साथ ये बदतमीजी की तो कैसे की, क्यों की, ऐसा उसने आपसे क्यों बोला, क्यों आपको गाली गलौज दिया और क्यों आपको बुरा भला शब्द बोला। पीठ पीछे तो हर इंसान सबको बोल लेता है, लेकिन अगर सामने से कोई इंसान आपके साथ तौहीनी से पेश आए, आपकी इंसल्ट करे, आपके फैमिली मेम्बर्स की इंसल्ट करे, तो आपका पूरा अधिकार है कि आप उसको उसी जगह पे लिमिट दिखा दीजिए, समझा दीजिए कि हम ऐसे वैसे नहीं हैं, किस कैटेगरी के हैं और क्या हमारा इमोशनल है, क्या हमारा लिमिट है। तो यकीन मानिए वो इंसान खुद ही अपने आप में सहम जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा उसके लिए कोई भी उत्तर है ही नहीं। जब तक आप खुद से उसके सवालों का
उसकी बदतमीजी का अपने मुस्कुराहट से जवाब नहीं देंगी, अपने इमोशनल से कंट्रोल को उसके हाथ में नहीं थमाएंगी, तब तक आप अपने आप को किसी और के हाथों नीचा देखना, इंसल्ट होना महसूस करती रहेंगी। ऐसा ना हो, इसलिए आप लोग अपने आप को वातावरण के अनुकूल और सोसाइटी के अनुकूल लोगों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से मजबूत बनिए और अपने आप को पहचानिए कि आप क्या हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए